मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। उसने कहा सलाम वालेकुम। उसने कहा क्यों राम राम कहाँ गया? वो राम राम कहेगा। तो राम और अल्लाह कोई दो थोड़ी है, उनके अनेक नाम हैं, अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिलरक गांव में हैं और यहाँ पर एक अद्भुत कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे भाई हैं और जिनसे हम उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद जी। तो ये देखिए हमारे साथ अहमद जी हैं और जो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन हिंदू देवताओं की भी पूजा करते हैं। आज के ज़माने में हम दोनों धर्मों की, हम ये कह रहे हैं कि आज के ज़माने में जो कट्टर मुसलमान बन जाते हैं, कट्टर हिंदू बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे भाई हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, मंदिरों में पूजा भी करते हैं, दोनों धर्मों को मानते हैं, दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कारक देवता हैं जिनकी गाँवों में बड़ी मान्यता होती है, वहाँ पर आए हैं और रोज़ आते हैं, रोज़ झाड़ू लगाते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, देवताओं को स्नान कराते हैं, साथ में नमाज भी पढ़ते हैं। अहमद जी, क्या नियम होता है आपका? ऐसा कोई निश्चित नहीं है। अच्छा। जब वो बुलाते हैं आ जाते हैं। जब बुलाते हैं आ जाते हैं। नमाज कितने वक्त की पढ़ते हैं आप? नमाज ईद बकरीद जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकता। अच्छा, पढ़े नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पर जल चढ़ाने, स्नान कराने रोज आते हैं। तो ये देखिए प्रेम की मिसाल है हमारे अहमद जी। रोज यहाँ पर आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज से भी कोई गुरेज नहीं है और हिंदू देवताओं की भी, देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं। अहमद जी, कब से ये नियम है और कब से पूजा कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि हिंदुओं के हैं, ये हमारे सबके हैं, सबका मालिक एक है, किसी के बांटे नहीं है। हम किसी भी धर्म को मना सकते हैं। क्या बात है। ये बताइए कि जो लोग उलझे रहते हैं, कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, आपस में एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारते रहते हैं, ये सब गुमराह करने का तरीका है। गुमराह कर। हम आप भाई भाई हैं, हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बनाकर खड़ा करना इसलिए कि हम तुम में फूटन पैदा हो। क्या बात है, क्या बड़े विचार हैं हमारे अहमद जी के। और वास्तव में जो आप लोग लड़ाई करते हैं हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, वो बंद करिए और हमारे अहमद जी से सीख लीजिए, प्रेम की सीख लीजिए, किस तरीके से दोनों धर्मों को मानकर, देवी देवताओं की भी पूजा करके, अल्लाह की भी इबादत करके हमारे अहमद जी दिखा रहे हैं। और प्रेम की मिसाल इस बिलरक गांव में लगातार हमारे अहमद जी कई सालों से हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उनका मानना भी है कि ये हिंदुओं के देवी देवता नहीं है और हम पर कोई पाबंदी नहीं है कि हम हिंदू देवी देवताओं को ना माने या किसी और धर्म को ना माने, किसी और मजहब को ना माने। हिंदू मुसलमानों के स्थान पे नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर तीर्थ पे जाते हैं, मानने वाले हैं। क्या बात है। ये तो अपनी श्रद्धा है, जो जिससे लगाव है वो उसको मानता है, चाहता है, दिल जान से चाहता है। बिल्कुल। तो आप भी कहीं उलझे ना रहिए, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान से प्रेम करना सीखिए। और हमारा जो बिलरक गांव है वो प्रेम की मिसाल बन रहा है, हमारे अहमद जी प्रेम की मिसाल बन रहे हैं। और अहमद जी जल चढ़ाने रोज आते हैं, कितने बजे आपका मतलब नियम है या? नियम कुछ नहीं है। अच्छा। हमारा नियम है पर डे उनकी गद्दी पे आना। अच्छा, आते रोज हैं? 4 बजे आ सकते हैं, जब वो बुलाते हैं उतने टाइम आ जाते हैं। ये बताइए, आपने बताया हमारे पिताजी भी पूजा करते रहे यहाँ पर आगे, तो पिताजी के समय से ये चल रहा है और दादाजी के गुजर जाने के बाद में मुझे बहुत कठिनाई पे भोगना पड़ी। इसलिए फिर मैं एक जगह गया, बुढ़ेरा गांव है। अच्छा है। वहाँ कारसदेव महाराज का स्थान है। अच्छा। तो उनने बताया कि तूने मुझे छोड़ा, मैंने तुझे छोड़ा। उस दिन से मैंने इतनी दवा दारू करवाई, 8-10 हज़ार रुपया लगाया, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं हुआ। जितनी दवा खाऊं उतना ही और उल्टा इन्फेक्शन हो। और जब से इनको माना, केवल उन्होंने बताया था झाड़ू लगाओ, मुझे जल चढ़ाओ। अच्छा। उस दिन से मालिक की कृपा से मुझे आज तक कोई भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं मिली। जो मांगता हूँ वो देते हैं। अद्भुत। ये बताइए अहमद जी, तो ना आपको मतलब टोपी से गुरेज है और ना तिलक से गुरेज कुछ नहीं, आत्मा में चाहिए। टोपी लगाने से कोई मुसलमान बन जाता है या पूजा करने से कोई हिंदू बन जाता है?
नहीं बनता, आत्मा से बनता है। हमारे अंदर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो उस चीज को मान के चलिए। क्या बात है यार, अगर दुनिया में सभी लोगों की यही परिभाषा हो जाए तो ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत हो जाए। ये बताइए अहमद जी, लोग जब शुरुआत में आपके पिताजी पूजा करते होंगे तो लोगों ने कभी कुछ कमेंट करे, किन्हीं मुसलमान भाई ने कमेंट करे, किसी हिंदू भाई ने कुछ कहा हो? आज भी करते हैं अच्छा, कि देखो मुसलमान कालदेव का घोटिया बन गया, पूजा करता है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं क्यों तुम जल चढ़ाते हो? तो ये बताइए, जब मुसलमान 1 महीने के रोजा रह सकता है किसको देख के? चांद को। वो चांद कहाँ है? शंकर भगवान के सर पे। अगर मैंने उसको 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो मैंने क्या गुनाह किया? क्या बात है, क्या बात है, क्या परिभाषा है यार अहमद जी के बारे में। जितना कहा जाए उतना कम है। ये होते हैं सच्चे इंसान जो धर्म में नहीं उलझते हैं, जो केवल इंसान को प्रेम करते हैं और सभी धर्मों को मानते हैं। और अहमद जी ये बताइए, कभी ये होता है कि कभी कोई पुजारी कहता है कि मतलब मुसलमानों को लेके कोई कमेंट करता है, कभी कोई मौलवी होता है जो यहाँ सब भाई बराबर है, बहुत प्रेम मिलता है मुझे, कोई आदमी कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं कहता, क्या बात है। और कभी मौलवी होते हैं जो फतवा जारी कर देते हैं, कभी ये भी हुआ है आपके साथ? हैं, सुनते हैं और सुन के चले आते हैं, क्या लेना देना, अपने काम से काम है। क्या बात है। तो अद्भुत, वही हमारे गाँव में अक्सर होता है कि आप राम राम कहते हैं तो चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, तो वो आपसे पलट के राम राम भी कहेंगे। ये कस्बों और शहर वालों ने राम के नाम को बदनाम कर दिया है और एक गलत वे में श्री राम का नाम लिया है। और एक जीती जागती मिसाल हमारे अहमद जी हैं। और हम आपको बता दें, हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का बिलरक गाँव है, जहाँ के अहमद जी एक मिसाल है और सभी को इनका अनुसरण करना चाहिए। हर एक धर्म को, मजहब को मानना चाहिए और किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अहमद जी, मतलब नमाज आप रोज़ नहीं पढ़ते हैं? जो मुसलमान भाई देख रहे हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे आप यहाँ हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं आप। हमारा पूरा परिवार खिलाफ रहता है मेरे। अच्छा, पूरा परिवार खिलाफ रहता है, लेकिन उनसे क्या करना है, केवल मेरा मालिक खिलाफ ना हो। क्या बात, जिसके नीचे मैं तालियां हो यार। अवधेश जी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है ना, सही, लेकिन अहमद जी के इन विचारों के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। और हमने देखा हमारे अहमद जी की मिसेज ही आई थी अभी। हाँ, वो कन्या खिला रही हैं। कन्या खिला रही हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आप कहेंगे कि गांव में रह के कि कोई दबाव हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किसी का गांव ये नहीं है कि हिंदू यहाँ ज़्यादा हैं तो किसी के दबाव में वो कर रहे हों। बशर्ते आप पूछ सकते हैं, पूछ लें एक बार। बिल्कुल, ये खुद की श्रद्धा है। और शुरू में बात करके अहमद जी से हम भी हिल गए थे, क्योंकि इनके विचार बड़े पवित्र हैं और बड़े बेहतर इनके विचार हैं। कारसदेव भी नहीं, कारसदेव जी का स्थान ही नहीं, पूरा नवरात्रि में 9 दुर्गा ढारेंगे और भोले बाबा को तो डेली जल चढ़ाते हैं। अच्छा, भोले बाबा को भी मानते हैं अहमद जी? तो सबका मालिक तो वही है। क्या बात है। जो तीनों लोग का स्वामी है। लेकिन जानने की केवल परंपरा अलग अलग है, कोई क्या जाने ये क्या चीज है। जो तीनों लोगों में निवास करने वाला है, उससे बड़ा कौन है? आपने कब से, मतलब बचपन से पूजा शुरुआत की? पिताजी ने सिखाया या कब से आपने पूजा शुरुआत की? मैंने अपने पिताजी के साथ आया करता था। अच्छा। तो मैं देखता था कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने जब पढ़ाई भी की तो पढ़ाई में जब भी इनसे कुछ भी मांगा कि मुझे बब्बा अच्छे नंबरों से पास करवा दे, वहाँ पे गया, मेरा रिजल्ट सबसे फर्स्ट आया। क्या बात है। और हमें लगता है अहमद जी का लोटा ये रखा हुआ है। हाँ। तो अहमद जी जल चढ़ाने जाएंगे अभी। जल कहाँ, कारक देव जी को चढ़ाते हैं? नहीं, सबसे पहले भोलेनाथ को। सबसे पहले भोलेनाथ जी को। क्या बात है, मतलब भोलेनाथ जी के बड़े भक्त हैं आप? नहीं, मैं सबको मानता हूँ। अच्छा। हमारे भोलेनाथ हैं, सबसे बड़े राजा बैठे हमारे। इसके बाद में माता रानी है, कारसदेव महाराज हैं। क्या बात है। तो हमारे अहमद जी हैं जो एक जीती जागती मिसाल हैं। और आपको प्रेम की परिभाषा जाननी है, धर्म की परिभाषा जाननी है, तो आप हमीरपुर ज़िले के बिलरक गांव में आ सकते हैं।
और हमारे अहमद जी से मिल सकते हैं। अहमद जी के व्रत भी रहते हैं, नवरात्रि में से व्रत चलते हैं? ऐसा कुछ नहीं, जब मेरी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है तो रह लेते हैं, नहीं होती है जब तो तक नहीं रहते मेरा हैं। मालिक नहीं कहता तब तक नहीं कहता। ऐसा तो नहीं यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है तो कोई दबाव हो आप पर? कोई नहीं, सब मेरे भाई हैं। क्या बात है। तो आप भी यूं ही प्रेम करते रहिए, यूं ही प्यार करते रहिए और इस दुनिया को यूं ही खूबसूरत बनाते रहिए। अवधेश जी, और भी कुछ सवाल हैं अहमद जी के लिए? हाँ, वैसे मुझे एक चीज जाननी थी कि जिस तरह देश में माहौल चल रहा है, अभी आपने उदयपुर की घटना देखी थी, अगर जानते हो, आप जानते हैं कि उदयपुर में किसी ने, हाँ अहमद जी, आपने देखा हो एक दर्जी थे बेचारे, जिनकी मतलब गला काट कर हत्या कर दी थी। किसी ने अल्लाह के बारे में गलत कहा। कोई कभी ये होता है, कोई मुस्लिम भाई मारा जाता है श्री राम के नाम पर, कभी कोई हिंदू भाई मारा जाता है अल्लाह के नाम पर। तो ये मतलब क्या कहेंगे इन घटनाओं पर जो होती हैं? ये घटनाएं सिर्फ करवाई जाती हैं, होती नहीं है। हमें आपस में गुमराह किया जाता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो केवल अपने ही मजहब को मान के उनकी बातों पे ढल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। उसने कहा सलाम वालेकुम, उसने कहा क्यों राम राम कहाँ गया, वो राम राम कहेगा। तो राम और अल्लाह कोई दो थोड़ी है, उनके अनेक नाम हैं, अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन सबका नाम एक ही है। हर कास्टों में पहुँचो तो कोई किसी को मानता है, राम को, कोई रहीम को, कोई किसी को, लेकिन उसका सब एक ही नाम है। उसी द्वार से सब आते हैं, उसी द्वार में सबको जाना है। बिल्कुल। तो आप भी गुमराह नहीं होइए, अपने भाइयों से द्वेष नहीं रखिए और यूं ही प्रेम से रहते रहिए जैसे हमारे अहमद जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश में जहाँ मस्जिदें टूटने की बात आती है, मोमडन भाइयों की मस्जिद टूट जाती है, लोग कहते हैं कि मंदिर बनानी है, आप देखेंगे कि मंदिर में पैसा लगाते हैं। क्या बात, अच्छा है अहमद जी। कभी भी कुछ भी काम हो, पैसे अच्छा। में पीछे नहीं रहते हैं। कुछ भी जहाँ भी सहयोग रहे आप पूछ लीजिए उनसे। अच्छा, ये बात सही है अहमद जी। पैसों का भी सहयोग करते हैं। कमाल है। सब उन्हीं की कृपा से जो कुछ हो जाता है, हम सब लोग मिलजुल के अपना कर लेते हैं। बढ़िया। तो सभी लोग, आप भी यही गांव से बिलोंग करते हैं? नाम बता दीजिएगा एक बार आप भी अपना। रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी। हाँ जी। तो रघुवीर जी, हमारे अहमद जी मतलब रोज आते हैं यहाँ पर, रोज मिलते हैं ना, आते हैं। यहीं रोज मिलते हैं। कैसा लगता है आपको सभी ग्रामवासियों को इनको देखकर? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सच्चे दिल का। बिल्कुल। तो यूं ही यार प्रेम से आप लोग भी रहते रहिए, हमारे अहमद जी से सीख लीजिए, हर एक धर्म का सम्मान करिए, गुमराह मत होइए और अपने भाइयों से ईर्ष्या मत रखिए, अपने भाइयों से मत झगड़िए। और यूं ही जनता का राज देखते रहिए। हमारे अहमद जी कैसे लगे, इनका सेवा भाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, हर एक धर्म का सम्मान, ये सब चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अहमद जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। और अहमद जी के हाथ में झाड़ू देखिएगा, अभी भी उनकी झाड़ू लग रही है, सेवा उनकी अभी पूरी नहीं हुई है, पूरे परिसर उन्होंने साफ किया है, अब दोबारा यहाँ पे झाड़ू लगने लगी है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रेम अहमद जी का सभी धर्मों को लेकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।